अमेरिका में भारतीय H-1B वीजा होल्डर के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय, IT मंत्रालय और कॉमर्स डिपार्टमेंट अमेरिका में वैध रूप से काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स की स्थिति पर नजर रख रही है। सरकार के एक सूत्र ने बताया कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां हमारे भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में रहने की दिक्कत हो। खनौरी बॉर्डर पर 36 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को पंजाब सरकार अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाई। 70 साल के डल्लेवाल कैंसर रोगी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिसंबर की सुनवाई में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखकर नए साल की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि अपने 2.5 साल के कार्यक्रम में पहली बार मुख्यमंत्री को काम करते देखा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपको सार्वजनिक रूप से अस्थायी और काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहा। यह मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे बहुत आहत हूँ। इस पर सीएम आतिशी ने कहा कि आप गंदी राजनीति करने की जगह दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दीजिए। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेसडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया। PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किमी ऊपर डिप्लॉय किया गया। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे इन 2 स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। साउथ कोरिया में पद से हटाए गए राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ मंगलवार को सियोल की एक कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। यून को मार्शल लॉ लागू करने की नाकामयाब कोशिश के बाद 14 दिसंबर को महाभियोग लाकर पद से हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अजरबैजान एयरलाइंस का विमान 25 दिसंबर को क्रैश हुआ था। इसमें 38 लोगों की मौत हुई थी। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस हादसे का जिम्मेदार रूस को ठहराया था। हालांकि रूस ने अजरबैजान से वादा किया है कि वह प्लेन क्रैश के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर दिलाएगा। अजरबैजान के महाधिवक्ता ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी कि रूस की जांच एजेंसी ने उनसे वादा किया है कि दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हादसे के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक ने सोमवार को देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सभी एयरलाइन सिस्टम की जांच के आदेश दिया है। बता दें, रविवार को बैंकॉक से आ रहा जेजू एयर का बोइंग 737-800 प्लेन मुआन एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, लेकिन गियर में खराबी की वजह से इसके पहिए नहीं खुले और प्लेन क्रैश कर गया। इस हादसे में 179 यात्रियों की मौत हो गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली में पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च करने जा रही है। योजना में दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने सैलरी का वादा किया गया है। केजरीवाल ने 30 दिसंबर को कहा था कि अगर वे सत्ता में फिर से आए तो ये योजना लागू करेंगे। इसे लेकर भाजपा ने एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। भाजपा ने लिखा, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारी और ग्रंथों की याद आई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के राष्ट्रीय शोक के दौरान विदेश दौरे पर रवाना होने को लेकर एक बार फिर भाजपा हमलावर है। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी पूर्व नियोजित कार्यक्रम में गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर करोड़ों लोगों ने उनकी आंखों में आंसू देखे। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया। प्रोफेसर यूनुस ने ढाका में भारतीय उच्चायोग का दौरा किया और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने उच्चायोग में खोली गई शोक पुस्तिका में एक शोक संदेश भी लिखा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की।